इस वीडियो को देखने के बाद मैंने सोचा कि इस वीडियो के ऊपर बयान देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत वायरल जा रही है आजकल। पहले आप ये वीडियो देख लें, उसके बाद मैं अपना बयान शुरू करता हूँ। मुआज़िज़ दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत वायरल हो रही है जिसने पूरे पाकिस्तान में हलचल मचा दी है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा वो शख्सियत हैं जिन्हें आप में से अक्सर लोग जानते हैं, जिनकी तकारीर, लेक्चर्स और इल्मी मुबाहिस से हमेशा से तनाज़ात का मरकज रहे हैं। अब जेलम पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया है। ये गिरफ्तारी किसी आम मामले पर नहीं हुई, बल्कि एक ऐसे बयान के बाद सामने आई है जिसने मुल्क भर में मजहबी हलकों और अवाम के अंदर शदीद रद्द-ए-अमल पैदा किया है। कुछ दिनों से इनके एक क्लिप ने सोशल मीडिया पर आग लगा रखी थी, जहां इन पर गुस्ताखी और तौहीन रिसालत के संगीन इल्जामात लगाए गए। जैसे ये क्लिप वायरल हुआ, मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज शुरू हो गया, फतवे जारी होने लगे और अवामी दबाव इस हद तक बढ़ गया कि आखिरकार रियासती इदारे हरकत में आ गए। जेलम में इनकी अकेडमी पर छापा मारा गया और इन्हें गिरफ्तार करके पुलिस की भारी नफरी के साथ जेल मुंतकिल कर दिया गया। कुछ लोग इसे इंसाफ की जीत करार दे रहे हैं, तो कुछ इसे आजादी इजहार पर कारी जरब समझ रहे हैं। असल हकीकत क्या है, गिरफ्तारी किस कानून के तहत हुई, इस पूरे मामले में मजहबी जमातों और कानूनी इदारों का क्या किरदार है, ये सब हम तफसील के साथ आपके सामने रखेंगे। सो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस पेचीदा मामले की पूरी तस्वीर समझ आ जाए। प्यारे दोस्तों, असल कहानी एक वीडियो क्लिप से शुरू हुई जो चंद दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस क्लिप में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने एक ऐसा लफ्ज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मंसूब कर दिया जो किसी भी मुसलमान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त समझा जाता है। मिर्जा साहब ने यह कहा कि यह लफ्ज दरअसल ईसाई बिरादरी इस्तेमाल करती है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ईसाई बिरादरी खुद सामने आ गई और इस बात से मुकम्मल इनकार कर दिया। उन्होंने कभी भी इस तरह का लफ्ज नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल नहीं किया। यह क्लिप जैसे ही सोशल मीडिया पर फैला, हर तरफ हलचल मच गई। मुख्तलिफ ग्रुप्स और मजहबी हलके सामने आए और मिर्जा पर संगीन इल्जामात लगाने लगे। ये इल्जाम महज एक बात नहीं थी, बल्कि बराह रास्त गुस्ताखी और तौहीन रिसालत के ज़मरे में डाला गया। यहां से अवामी रद्द अमल ने शिद्दत इख्तियार कर ली। मस्जिदों में खुतबे दिए जाने लगे, मजहबी रहनुमा खुलकर सामने आ गए और हर तरफ ये मुतालबा गूंजने लगा कि मिर्जा के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। ये वो लम्हा था जब मामला सिर्फ एक सादा बयान या वीडियो क्लिप से निकलकर एक बड़े तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर गया, जहां एक तरफ मिर्जा के हिमायती ये कह रहे थे कि इनकी बात को सयाको सबाक से हटाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुखालफीन बजिद थे कि इस क्लिप ने तौहीन रिसालत के तमाम खदशात को वाजे कर दिया है। दूसरी जानिब जैसे ही इनका मुतनाज़े क्लिप मंजराम पर आया, मुल्क के मुख्तलिफ मकातब फिक्र के उलमा ने न सिर्फ इसकी मुजम्मत की, बल्कि बाकायदा तहरीरी फतवे भी जारी कर दिए। इन फतवों में साफ साफ लिखा गया कि मिर्जा साहब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वो लफ्ज इस्तेमाल किया जो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सबसे पहले डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब का नाम सामने आया, जिन्होंने एक तफसीली फतवा जारी किया। इनके मुताबिक वीडियो में मिर्जा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से दज्जाल का लफ्ज मंसूब किया। फतवे में कहा गया कि यह सिर्फ एक गलतफहमी या सयाको सबाब का मसला नहीं, बल्कि सरी गुस्ताखी है। उलमा ने वजाहत की कि कोई भी मुसलमान अगर इस तरह का लफ्ज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बोले तो वो दायरे इस्लाम से खारिज समझा जाता है। मजीद ये भी कहा गया कि अगर ये बात ईसाइयों के हवाले से ही थी तो भी किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं कि वो ऐसे कलमात अपनी जुबान से अदा करे। फतवे में मजीद दर्ज था कि यह जुर्म ना सिर्फ शरई तौर पर काबिल मुआफी है, बल्कि आईने पाकिस्तान के तहत भी सजा का मुस्तहक है। यहां तक कि कुछ उलमा ने यह मुतालबा किया कि मिर्जा के खिलाफ दफा 295C के तहत मुकदमा दर्ज करके उसे करार वाकई सजा दी जाए। इन फतवों में अवाम को मुतनब्बे किया गया कि ऐसे बयान महज इख्तिलाफ राय नहीं, बल्कि ईमान और अकीदे पर बराह रास्त हमला है। लिहाजा इन फतवों ने इस तनाज़े को मजीद भड़का दिया और अवामी एहतजाज को शिद्दत बख्शी। यही वजह बनी कि रियासती इदारे हरकत में आए और मामला गिरफ्तारी तक जा पहुंचा। प्यारे दोस्तों, अब सबसे अहम सवाल यह है कि आखिरकार इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की गिरफ्तारी किसने की। इस हवाले से मीडिया और सोशल मीडिया पर मुतजाद खबरें गर्दिश कर रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कार्रवाई नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NCCIA ने की, जो ऑनलाइन जराइम और सोशल मीडिया पर फैलने वाले मवाद की निगरानी के लिए बनाई गई है। कहा गया कि इसी एजेंसी ने मिर्जा की अकेडमी पर छापा मारा और इन्हें हिरासत में ले लिया। लेकिन दूसरी तरफ यह इत्तला भी सामने आई कि गिरफ्तारी दरअसल जेलम पुलिस ने की है, और वो भी एक खास कानून के तहत। इस कानून के तहत अगर इंतजामिया को लगे कि किसी शख्स की मौजूदगी अमन आमा के लिए खतरा है, तो बगैर किसी मुकदमे और ट्रायल के उसे हिरासत में लिया जा सकता है। यही वजह है कि मिर्जा को फौरी तौर पर
पुलिस की भारी नफरी के साथ उनकी एकेडमी से गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तारी के वक्त सूरत हाल निहायत संजीदा और कशीदा थी। पुलिस के दर्जनों एहलकार एकेडमी के बाहर तैनात किए गए, अंदर दाखिल होकर छापा मारा गया और फिर सख्त सिक्योरिटी में मिर्जा को गाड़ी में बिठाकर डिस्ट्रिक्ट जेल जेहलम मुंतकिल कर दिया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक उस वक्त अवाम का एक हजूम भी मौजूद था जो नारे लगा रहा था। जबकि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को बाज़ाब्ता तौर पर डिस्ट्रिक्ट जेल जेहलम मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस और दीगर इदारों की जानिब से सख्त सिक्योरिटी के साथ इन्हें अदालत में पेश करने की तैयारियां की जा रही हैं। जराये के मुताबिक अगले ही दिन या चंद रोज के अंदर इन्हें मकामी अदालत में पेश किया जाएगा, जहां इनके खिलाफ आयद किए गए इल्जामात पर इब्तिदाई समाअत होगी। नाज़रीन, अब सवाल यह है कि मुस्तकबिल में इस केस का रुख किस तरफ जा सकता है। यह याद रखना जरूरी है कि यह वाकया एक निहायत हसास वक्त में पेश आया है, क्योंकि इस वक्त पूरे मुल्क में रबीउल अव्वल का महीना जारी है और इस महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के हवाले से हर गली कूचे में मुहाफिल और जलसे जुलूस मुनक्किद होते हैं। इस मजहबी माहौल में किसी भी ऐसी खबर या बयान को अवाम बहुत ज्यादा शिद्दत से लेते हैं और यही वजह है कि मिर्जा के मामले ने खास तौर पर मजहबी जमातों को मजीद मुतहरिक कर दिया है। मुस्तकबिल के हवाले से देखा जाए तो इस केस के दो बड़े इम्कानात हैं। पहला यह कि अगर अदालत में यह साबित हो जाता है कि मिर्जा ने वाकई वो लफ्ज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब किया था, तो फिर इनके खिलाफ तौहीन रिसालत के कवानीन के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसकी सजाएं सब जानते हैं कि निहायत सख्त है, यहां तक कि सजाए मौत तक दी जा सकती है। दूसरा इम्कान यह है कि मिर्जा के वकला ये मौकफ इख्तियार करेंगे कि इनके बयान को सयाको सबाक से हटकर पेश किया गया है और यह कि इन्होंने किसी गुस्ताखी का इरादा नहीं किया। अगर अदालत इस मौकफ को मान ले तो शायद इन्हें जमानत या रिहाई भी मिल सकती है। लेकिन असल खतरा यह है कि अवामी दबाव इस केस को कानूनी दायरे से बाहर न ले जाए, क्योंकि जब अवामी एहतजाज शिद्दत इख्तियार करता है तो अक्सर फैसले अदालत की बजाय सड़कों पर होने लगते हैं। ये एक ऐसा पहलू है जिसे रियासत और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं है। इसलिए पुलिस ने मिर्जा की गिरफ्तारी के बाद फौरन इन्हें जेल में मुंतकिल करके माहौल को किसी बड़े तसादुम से बचाने की कोशिश की है। मुस्तकबिल में इस केस का क्या नतीजा निकलेगा ये कहना तो जाहिर है कि कबल अज़ वक्त है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में ये मामला मुल्क की सियासत, मजहबी जज्बात और कानूनी दायरे में मुसलसल मौजूए बहस रहेगा। अब देखना यह है कि अदालत क्या फैसला करती है और आया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा इस तूफान से निकल पाते हैं या नहीं। दोस्तों, आपका ख्याल इस बारे में क्या कहता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इंजीनियर अली मिर्ज़ा से जो हमारे इख्तिलाफ़ात हैं, उलमा के इख्तिलाफ़ात हैं, वो सारी दुनिया को मालूम है। जनाब इंजीनियर अली मिर्ज़ा के नज़रियात से हम मुत्तफ़िक़ नहीं हैं। मैं जेहलम भी गया इसी सिलसिले में, लेकिन जब तक दलाइल का जवाब दलाइल से चल रहा था मामला ठीक था। अब एक फ़तवा आया है सामने जो बड़ा फैलाया जा रहा है। एक मौलाना साहब की तरफ से फ़तवा दिया गया कि जी इंजीनियर साहब का कत्ल जायज़ है। तो मैं ये अपनी दीनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि हम इस फतवे से बिल्कुल मुत्तफ़िक़ नहीं हैं, और जितनी भी मेरी बड़े उलमा से बात हुई है, जहाँ तक मेरी रसाई थी, जिनसे मेरी बातचीत हुई है, वो कोई भी इस फतवे से मुत्तफ़िक़ नहीं है। तो लोग इस फतवे को उलमा का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला ना समझें, क्योंकि हमारे मुल्क में पहले कत्ल व गारत बहुत हुई है। ये शरन किसी को इजाज़त नहीं है इसकी कि किसी भी शख्स को उठ के वो कत्ल कर दे। इंसानी जान का कत्ल, चाहे वो किसी भी मसलक से हो, किसी भी फ़िरक़े से हो, किसी भी मज़हब से हो, हम उसका कत्ल जायज़ नहीं समझते। पाकिस्तान में कानून बना हुआ है कि कोई भी सहाबे कराम की बेअदबी करता है या गुस्ताखी करता है तो कानून बना हुआ है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का काम है, हाई कोर्ट का काम है, जज का काम है कि वो ये फैसला करे कि कौन गुस्ताख है और कौन गुस्ताख नहीं है, और उस बेस पे जो भी पाकिस्तान का लॉ है, कानून है, वो नाफिज होना चाहिए। लेकिन ये जो एक फतवा दिया गया है कि जी उठ के कत्ल कर दिया जाए, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरे बीसियों इख्तलाफात हैं इंजीनियर अली मिर्ज़ा से। मेरे क्या, अहले सुन्नत वल जमात के उलमा इंजीनियर अली मिर्ज़ा के अकायद को दुरुस्त नहीं समझते, लेकिन कत्ल व गारत के फतवे देना, इंसानी जान गैर महफूज हो जाए हमारे मुल्क में, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और इसको उलमा का फतवा ना समझा जाए। ऐसा ना हो कल कोई सरफिरा उठे और किसी इंसान को कत्ल कर दे गुस्ताखी की बेस पे, बेअदबी की बेस पे, तो ये बिल्कुल गलत है। हम इसकी भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं, और उलमा भी, जहाँ तक मेरी रसाई उलमा से हुई है, वो भी इस अमल को जायज़ नहीं समझते। तो मुल्क में
امن کی کوشش کریں اور دلائل کی دنیا میں رہ کے ہی بات کی جائے گی. اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں, قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی قطعاً کوشش نہ کریں. یہ جو ریسنٹلی فتویٰ آیا اور سوشل میڈیا پہ پھیلایا جا رہا ہے بالکل غلط ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں اس فتوے کا کوئی سر نہیں بنتا. اور وہ پھر یہ ہے کہ ذرا سی کسی کی بات زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے نا, لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں. جنید جمشید کے ساتھ ہوا, مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ ہوا, اور سیالکوٹ کا جو واقعہ ہوا تھا, ہم تو یہ جو واقعات تھے ان کے زخم ابھی چاٹ رہے تھے کہ جناب ایک اور فتویٰ مارکیٹ میں آ گیا کہ جی فلاں کو قتل کر دیا جائے. یہ بالکل درست نہیں ہے. تو خدارا جو مذہبی لوگ ہیں وہ جنون کی حد تک آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں. پاکستان کا, اسلام کا امیج دنیا میں خراب کرنے کی کوشش نہ کریں. اس سے ملک میں نقصان ہوگا اور قتل و غارت کا میدان گرم ہوگا. تو یہ بالکل غلط ہے. لہذا میں ابھی نیچے آیا ہوں گھر سے اتر کے صرف اس کلپ کو ریکارڈ کروانے کے لیے, کیونکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس طرح کا سوشل میڈیا پہ کوئی فتویٰ پھیلایا جا رہا ہے. تو دیگر علماء سے بھی میرا مشورہ ہوا, تو سب کا یہی مشورہ تھا کہ ہمیں فوراً اس کے خلاف ایک بیان ریکارڈ کروانا چاہیے, اس فتوے کے خلاف, کہ یہ علماء کا فیصلہ ہرگز نہیں ہے, نہ قرآن کا ہے, نہ حدیث کا ہے, اور نہ علماء کا فیصلہ ہے. اس سے ملک میں فساد پھیلتا ہے اور اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتے. تو ملک میں ہر ایک کی جان محفوظ ہونی چاہیے, چاہے وہ کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو, یا کسی بھی فرقے سے, یا کسی بھی مذہب سے, کوئی بھی رائے ہو. دلائل کی دنیا میں آپ ضرور ڈیبیٹ کریں, دلائل کی دنیا میں آپ ضرور ایک دوسرے کو چیلنج دیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نے کوئی کام ایسا کیا ہے جو آئین کے خلاف ہے, اسلام کے خلاف ہے, تو لا کے ذریعے اس میں پنشمنٹ کی کوشش کی جائے, قانون کا سہارا لیا جائے. جج فیصلہ کرے گا کہ کیا سزا بنتی ہے یا نہیں بنتی. اللہ تعالی ہمارے ملک کو ہر قسم کی اندرونی اور بیرونی سازشوں سے پاک فرمائے, اور اس شر سے اللہ تعالی ہمارے کنٹری کو محفوظ فرمائے, اور عالم اسلام میں محبت اور اتحاد پیدا فرمائے, اور ہماری سب کی جانوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اور یہ جو مذہبی شدت پسندی ہے, اس شدت پسندی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.